सबसे पहले साजिद का रुख करेंगे। साजिद, क्योंकि जिस तरीके के हालात दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हम देख रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए आपकी लोकेशन दिल्ली में कौन सी है और वहां पर भारी बारिश के बाद हालात कैसे हैं, क्योंकि बाकी जगह तो पानी घुटनों तक भर चुका है। देखिए, मैं नोएडा के सेक्टर 12 में खड़ा हुआ हूं और ये घंटे भर की बारिश हुई है और इस बारिश ने नोएडा प्राधिकरण की पूरी तरह से पोल खोल दी है। तस्वीर मेरे सामने है, ये तस्वीर खुद पेश करती है कि किस तरह से नोएडा प्राधिकरण के वो दावे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जब नोएडा प्राधिकरण टेंडर देता है और दावे करता है कि नोएडा में सब कुछ ठीक है और होने वाली को हम पूरी तरह से काबू कर लेंगे, हालात बेकाबू है पूरी तरह से। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे की पूरी तरह से देखिए पानी यहाँ पर भरा हुआ है, यानी कि हालात पूरी तरह से बेकाबू है और यहाँ पर पानी जो है दुकानों में घुस गया है। नोएडा प्राधिकरण का वो दावा पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। साजिद, मैं आती हूँ आपके पास। साजिद, मैं आती हूँ आपके पास। आशुतोष मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जरा लखनऊ का भी हाल बता दीजिए कि लखनऊ में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आज जो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद तमाम राज्य बारिश की चपेट में है और लखनऊ की तस्वीरें तो आज दोपहर में भी विधानसभा परिसर की आपने दिखाई थी। अब हालात किस तरीके के हैं बारिश के बाद? देखिए, इस समय भी पानी कई जगहों पर भरा हुआ है। कई जगह से ऐसी जानकारी और तस्वीरें सामने निकल के आ रही थी कि जहां पानी सड़क पर भरा हुआ है पूरी तरह से। लेकिन आपने लखनऊ की एक तस्वीर और देखी होगी, जब बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी और सड़कें लबालब भरी हुई थी। उस वक्त एक दंपत्ति बाइक से गुजर रहा था और उस दौरान कुछ हुड़दंगियों ने पानी गिराना शुरू कर दिया और उसके बाद से अब जो दंपत्ति था बाइक सहित गिर गया। हालांकि वो मसला एक अलग है, उस पर पुलिस संज्ञान ले रही है। यूपी पुलिस ने फुटेज के आधार पर लोगों को तलाशना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये तहजीब का शहर है लखनऊ और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं लखनऊ को शर्मसार करती हैं। तो उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और ऐसे लोगों को तलाश किया जा रहा है सीसीटीवी के माध्यम से। लेकिन लखनऊ में आज अब तक की सबसे मूसलाधार बारिश हुई है, जिसमें आपने देखा कि न सिर्फ सड़कें भरी हुई थी बल्कि विधानसभा के अंदर भी पानी घुस गया था और जो अंडरग्राउंड था वो पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया था। मुख्यमंत्री का जो वीआईपी गेट था, जो वीआईपी लिफ्ट थी, उसमें भी पानी चला गया था और इस वजह से मुख्यमंत्री को दूसरे गेट से निकलना पड़ा। उसके अलावा नगर निगम, जिस पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो साफ स्वच्छ रखे और पानी का निकासी कर सके, खुद नगर निगम का ऑफिस भी पानी के अंदर डूब गया था। तो ये थी प्रशासनिक व्यवस्थाएं। समय रहते अगर इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये तस्वीरें लखनऊ की वायरल न होती। आज पूरी मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले आपको संसद भवन, संसद परिसर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और संसद परिसर की इन तस्वीरों में आपको एक बार फिर से पानी भरा हुआ नजर आएगा। और आज ये लखनऊ में विधानसभा परिसर की तस्वीरों का रीकैप है, क्योंकि ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली का ये संसद भवन है, वीआईपी और ये पॉश इलाका है, लेकिन तेज होती बारिश ने यहां पर भी जलजमाव की स्थिति को पैदा कर दिया है। यहां पर आपको मूवमेंट नजर आएगा और इसके साथ ही यहां पर भरा हुआ ये पानी, ये गरुड़ द्वार के आसपास की मुझे तस्वीरें समझ में आती हैं और ये एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट से आगे की तरफ आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। जाहिर है कि लोगों को ऐसे में यहां आने जाने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन, जहां पर देश की नीति तय होती है, वहां तेज बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। पानी भरा हुआ आपको यहां पर भी नजर आएगा और न सिर्फ संसद भवन, हर जगह इसी तरीके की तस्वीरें पूरे दिल्ली एनसीआर में। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तस्वीरें रिकैप है उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर की, जो आज दिन में देखने को मिली, जिसकी जानकारी अभी आशुतोष भी दे रहे थे कि वहां पर भी दिन में पानी इतना ज्यादा भर गया था कि दिक्कत हुई और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैक गेट से बाहर निकालना पड़ा। वहां पर जो पहला तल था पानी भरा हुआ था और यही आज दिल्ली के संसद भवन की तस्वीरें एक बार फिर से अब आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी पानी भरा हुआ है, हालांकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में ओवरऑल दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद हो, जगह जगह इसी तरीके से पानी भरा हुआ जलजमाव की स्थिति होती हुई नजर आ रही है और खासतौर से जो निचले इलाके हैं वहां ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन संसद भवन से इस तरीके की
की तस्वीरें आना, वाटर लॉगिंग हो जाना, जल जमाव हो जाना, जाहिर बात है कि एक तरफ दिल्ली की व्यवस्था जहां पर हम पानी निकासी की बात करते हैं और जैसे ही बारिश होती है, बारिश के बाद पानी भरा हुआ नजर आता है, तो यह समझना होगा कि पानी निकासी की व्यवस्था क्या दुरुस्त है। संसद भवन परिसर की एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। आइए आपको एक साथ 6 तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से दिल्ली का हाल है। दिल्ली में संसद भवन के मकर द्वार की तस्वीर आप देखिए, भारी बारिश के बाद पानी भरा हुआ आपको नजर आएगा। दिल्ली के मोती बाग में देखिए, तेज हुई बारिश के बाद जहां तहां गाड़ियां थमी हुई नजर आती हैं क्योंकि पूरी दिल्ली इस वक्त जाम है। एनसीआर इस वक्त जाम नजर आ रहा है। दिल्ली का जो बदरपुर बॉर्डर एरिया है वहां आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे में वहां पर भी व्हीकल्स फंसे हैं, आम लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मूवमेंट का समय है क्योंकि ऑफिस से लोग वापस अपने घर की तरफ लौटते हैं। इस तेज बारिश में जाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन घर पहुंचने की इस कवायद में भीगते हुए, पानी में फंसते हुए, पानी के तेज बहाव को झेलते हुए वो घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के आरके पुरम में भी देखिए तेज बारिश के बाद किस तरीके की परिस्थितियां हैं। और ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली का, जहां एक हादसा कोचिंग सेंटर का हम पहले ही देख चुके हैं और उसके बाद इस ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बार फिर से जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। इसी ओल्ड राजेंद्र नगर में आज छात्र प्रदर्शन करते रहे, जिनसे मुलाकात करने के लिए आतिशी भी पहुंची थी ताकि इस प्रदर्शन को खत्म किया जा सके। लेकिन दिक्कत यह है कि दिल्ली में बारिश होने के साथ किस तरीके से दिल्ली एनसीआर थम जाता है, ट्रैफिक जाम की समस्या हो जाती है, लोग जहां तहां इस वक्त फंसे हुए हैं। और अगर आप गूगल मैप को देखेंगे तो अगर आपका जो अमूमन रास्ता 10 मिनट में तय होता है, वहां आपको पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा इस वक्त लगेगा क्योंकि जगह जगह इस वक्त पानी भरा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के हालात इसी तरीके के। एक बार फिर से ये 6 तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं। संसद भवन का मकर द्वार, दिल्ली का सीलमपुर, दिल्ली का मोती बाग, आरके पुरम, साथ ही बदरपुर बॉर्डर और ओल्ड राजेंद्र नगर की ये तस्वीरें हैं। साथ ही मेरे सहयोगी भी हरीश थपलियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। देहरादून एक बार चल लेते हैं, उसके बाद आशुतोष के पास जाएंगे। हरीश, जरा मुझे देहरादून का हाल बताइए और अगर मुमकिन हो तो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा क्योंकि भारी बारिश हो रही है और देहरादून और खासतौर से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में हालात बहुत बदतर है तेज बारिश के बाद। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगभग उत्तराखंड में 13 जनपद और 13 जनपदों में से 4 से 5 जिलों में भारी से भारी बारिश हो रही है। और मैं इस वक्त देहरादून में मौजूद हूँ और देहरादून के ऐसे इलाके में मौजूद जहाँ पर मैं बारिश के बाद जो है यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर साथ ही साथ जो बोलिए हरीश, आपको सुन पा रहे हैं। हेलो, बोलिए हरीश। तो देखिए हालात वो बता रहे थे क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश का भी अलर्ट था और ऐसे में क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। भारी बारिश होने के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन अब अगर आप इन समतल इलाकों की बात करेंगे जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में भी देखिए किस तरीके के हालात हैं। साजिद मेरे सहयोगी दिल्ली से एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, ये ऐसा समय है नोएडा में इस वक्त आप सेक्टर 12 में शायद मौजूद है जैसा कि मुझे बताया जा रहा है। वहां पर क्योंकि ज्यादा भीड़ इस वक्त, खासतौर से शाम का वक्त ऐसा होता है जब लोग अपने दफ्तरों से घर की तरफ निकलते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट का हाल बता दीजिए क्योंकि बारिश तो बहुत तेज हुई है, ट्रैफिक जाम हो गई, लेकिन उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा में बरसात हुई है तो उसके साथ ही जाम भी लगना शुरू हो गया है। अगर महामाया की बात करें तो वहां भी जाम लगा हुआ है और नोएडा के सेक्टर 12 की बात करें, स्टेडियम के पास के रोड की, तो वहां भी जाम लगा हुआ है। साथ ही 71 अंडरपास की बात करें तो वहां भी हल्का फुल्का जाम लगा हुआ है। अगर गोल्ड सिटी चौक की बात करें तो वहां भी जाम की स्थिति है। लेकिन डीसीपी ट्रैफिक ने साफ कहा है कि हमारे कर्मचारी मौके पर मौजूद है, जाम को खुलवाया जा रहा है। भले ही बरसात हो रही है, पूरी रेनकोट के माध्यम से पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है और जाम को खुलवाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये बरसात हुई है उसके बाद नोएडा में पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त जरूर नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखाइए, बरसात का पानी भर गया। साजिद तस्वीरें दिखाइए और आपके साथ मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करिएगा। बिल्कुल देखिए, मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ, कुछ मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरह के हालात है नोएडा में और कैसे आप देख रहे हैं? ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी बारिश, आधे घंटे की बारिश में पूरा जगह जगह जल भराव हो चुका है। और लेकिन अपनी अथॉरिटी को कंप्लेन की हुई है। हमने बरसात से पहले हमारी सोसाइटी वालों ने कंप्लेन किया था, बट कुछ सफाई नहीं हुई, नाली कैसी गंदी बनी है, पूरा जाम पड़ा है, घरों में पानी घुस रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुरा हाल है।
देखिए, ये लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि हम नोएडा शहर में रहते हैं, प्राधिकरण लाख दावे जरूर करता है। देखिए, मेरे पीछे ये तस्वीर खुद बयां करती है कि किस तरह से मार्केट में पानी भरा हुआ है। अभी बरसात रुक रुक कर हो रही है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के वो दावों की पोल जरूर खुलती हुई नजर आती है। जब लाखों और करोड़ों रुपए का टेंडर इस बात पर खर्च होता है और दिया जाता है कि पानी की निकासी होगी, लेकिन थोड़ी सी बरसात में नोएडा में चारों तरफ बरसात का पानी नजर आता है, जल भराव हो जाता है। मार्केट में जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये नोएडा के सेक्टर 12 की तस्वीर है। यहाँ पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, लोग अपने घरों में चले गए हैं, पूरी तरह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जो मार्केटें अधिकतर बंद हो गई हैं, लेकिन कुछ खुली हुई है, तो वो भी पूरी तरह से पानी में नहीं, लेकिन जिस तरीके की गर्मी साजिद पड़ रही थी, जाहिर है कि उस तेज गर्मी के बीच ये बारिश तो लोगों को अच्छी लग रही होगी, भले ही अभी ट्रैफिक जाम की समस्या से उन्हें क्यों ना जूझना पड़ रहा हो। बरसात होने के बाद नोएडा वासियों को भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन नोएडा वासियों को एक चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर जहाँ सेक्टरों में पानी की निकासी है, तो वहीं जो गांव है वहाँ पर पानी भर जाता है। उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नोएडा वासी एक तरफ दुआ तो जरूर कर रहे थे कि बरसात हो जाए, मौसम सुहाना हो जाए, भीषण गर्मी से राहत मिल जाए, लेकिन ये घंटे भर की बारिश ने कहीं ना कहीं नोएडा वासियों की जरूर दिक्कतें शुरू कर दी है। पूरी तरह से मार्केटें भर गई हैं, अंडरपासों में पानी नजर आ रहा है। अगर स्टेडियम के आसपास की बात करें तो वहां भी बरसात का पानी नजर आ रहा है, यानी कि नोएडा में चारों तरफ पानी ही पानी घंटे भर की बरसात में नजर आ रहा है। मैं लौटती हूँ साजिद आपके पास, हरीश थपलियाल के पास एक बार फिर से चलेंगे। देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हरीश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए हरीश को भी स्क्रीन पर रखेंगे। हरीश, एक बार फिर से जरा आप तस्वीरें दिखाइएगा, बताइए हाल और किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है इस भारी बारिश के बाद देहरादून में। पूर्णिमा, देखिए इस वक्त हम जो मौजूद है वो देहरादून और मसूरी हाईवे के पास मौजूद है। यहाँ पर जो है मसूरी देहरादून से अभी इस वक्त भारी बारिश से हम मसूरी नहीं जा सकते, क्योंकि लगभग 50 मीटर हिस्सा जो है सड़क का धंस गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आज भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही साथ सबसे बड़ी यदि समस्या है तो वो पहाड़ों की है। पहाड़ों में तमाम जो चार धाम यात्रा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे है, वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। साथ ही साथ देहरादून में भारी बारिश से कई हिस्सों में कई जगहों पर जो है जल भराव हो गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी यदि चुनौती प्रशासन के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भारी बारिश से जगह जगह जो है। हरीश, आपको सुन पा रहे हैं, हम अपनी बात पूरी करें। पूर्णिमा, देखिए यहाँ मैं पहाड़ों में भारी बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। चाहे वो गंगोत्री हाईवे की बात हो, यमुनोत्री हाईवे की बात हो, बद्रीनाथ हाईवे की बात हो, सबसे बड़ी चुनौती सबसे पहले प्रशासन और सरकार की यही एहतियातन उनकी यही व्यवस्था है कि जो कांवड़ी हैं, जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु हैं, अलग अलग राज्यों से जो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से हो, पहले सरकार की यही प्राथमिकता है। लगातार जीवन रेखा से जो जुड़े विभाग है उनको अलर्ट पर किया गया। तो खास तौर पे हरीश इसीलिए कंसर्निंग है क्योंकि सावन चल रहा है और ऐसे में कांवड़ियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कल जल लेना है, ऐसे में कांवड़िए लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और उनका जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। भारी बारिश के बीच में प्रशासन उसको कैसे मैनेज करता हुआ नजर आएगा। अभी हमने हरिद्वार की तस्वीरें देखी जब कांवड़ियों का एक ट्रक पूरा बह गया पानी में, नदी में, हालांकि उसमें कांवड़िया नहीं थे, लेकिन कैसे इस बड़े हुए नंबर्स को, कांवड़ियों की मौजूदगी को प्रशासन मैनेज करेगा कल। पूर्णिमा, ये भी चाहे वो जो जितनी भी यहाँ पर जो जल भराव हो रहा है या जो उफान पर नदियां आ रही है सहायक नदी, चाहे हरिद्वार की बात हो या रामनगर की बात हो, ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और भारी बारिश हो रही है, इसको निपटने के लिए प्रशासन इसको निपटने के लिए जो प्रशासन के दावे थे उनको निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से फेल है। चाहे वो देहरादून की बात हो, लगभग दोपहर बाद 4 बजे के बाद में राजधानी देहरादून में बारिश हुई है, उसके बाद बावजूद भी यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो गई, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर। ठीक है हरीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। आशुतोष के पास चलते हैं, इस वक्त लखनऊ में वो मौजूद है। आशुतोष, जो तस्वीरें दिन में विधानसभा परिसर की आप लखनऊ से दिखा रहे थे, अब से थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से दिखाती हैं।
क्योंकि संसद परिसर में यहां पर भी पानी भरा हुआ है। जाहिर बात है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि थोड़ी सी बारिश और इलाके डूबते हुए नजर आते हैं। ऐसे में व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि क्या हम इतनी सी बारिश झेलने के लिए भी तैयार नहीं है। आशुतोष। बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्णिमा, जिस तरीके से सरकार दावे करती है, इसके अलावा खुद जल शक्ति मंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि जल भराव को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं और टेंडर अभी किए जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जरा सी बारिश में आज मुझे लगता है कि पूरे मानसून की अगर बात करें तो आज ही तकरीबन पौने घंटे बारिश हुई लखनऊ के अंदर और पौने घंटे में पूरा लखनऊ लबालब नजर आया। मतलब कोई भी भवन, कोई भी वीआईपी इलाका, मॉल एवेन्यू हो, विधानसभा हो, नगर निगम हो, हजरतगंज हो या इसके अलावा होटल ताज का रास्ता, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो पानी से लबालब नहीं था। यानी कि ये जो सड़कें और ये जो पानी से लबालब थी और जो तस्वीरें वायरल हो रही थी वो कहीं ना कहीं व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही थी। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जिस वक्त मैं विधानसभा के अंदर था तो मैंने देखा कि 10 मिनट के अंदर ही अंदर जो अंडरग्राउंड था वो पूरी तरह से लबालब हो गया था और भरने में शायद उसको 10 मिनट लगे लेकिन खाली करने में घंटों लगे, उसके बावजूद भी वो खाली नहीं हुआ। तो ये है जहां आज मानसून सत्र चल रहा था, जब वो विधानसभा जहां सरकार की तमाम नीतियां तय होती हैं, तमाम योजनाएं बनती और बिगड़ती हैं, वो इलाका भी पानी से नहीं बचा, वहां भी पानी पहुंच गया। इसके अलावा लखनऊ के तमाम वो रास्ते जहां पानी पूरी तरह से भरा हुआ था। तो आप ये मानिए ये स्थिति है लखनऊ की फिलहाल और आज जरा सी बारिश में पूरा लखनऊ पानी से लबालब नजर आया पूर्णिमा। बिल्कुल, और इसी तरीके की तस्वीरें मैं लौटती हूँ आशुतोष